नमस्कार मित्रों, आज हम आए हैं सर्वांगपुर। आप लोग देखते होंगे कि एक गांव है, एक टूटा फूटा जो गांव के हिसाब से बोलते हैं मड़हा। तो ये मड़हा है। आज हम आप लोगों को आए हैं यहाँ, वास्तविक चीज़ जो है वह चीज़ हम आपको दिखाएंगे। ये आए हैं सर्वांगपुर, एक ग्राम सभा है, उस मजरेला है जयसिंहपुरवा। जयसिंहपुरवा में हम यास्मीन बेगम जी के यहाँ आज आए हैं। हम आपको कुछ हकीकत दिखाने आए हैं। आज आपको हकीकत दिखाएंगे। समस्या हम सुने तो हम बहुत भावुक हुए और हमें ऐसा लगा कि वहाँ जाकर दिखाना चाहिए। तो आज हम आ गए हैं यास्मीन बेगम के यहाँ और हम इनकी समस्याओं को आप लोगों तक रूबरू करवाते हैं। हमारे सामने बैठी हैं आसमीन बेगम। हम इनसे जानते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, लेकिन उस समस्याओं में इनके अंदर जो हौसला है, जो हौसले को सबको सीखना चाहिए इनसे, क्योंकि इनकी जो समस्याएं हैं वह हम पहले जानते हैं। सबसे पहले तो इनका परिचय जानते हैं, उसके बाद में सारे चीज़ों पे चर्चा होगी। जानते हैं, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम यास्मीन बेगम, मौजा शरवांगपुर, गांव का नाम जयसिंहपुरवा, थाना कटरा बाजार से बोल रही हूँ। जो कि मेरी 4 बच्चियां हैं। मेरे पति जो है सन 2017 में डिवोर्स का मुकदमा कर दिए थे, जिससे हम बहुत परेशान थे और दर दर भटक रहे थे। हमको कोई काम भी नहीं दे रहा था, कोई मजदूरी भी नहीं दे रहा था, और उसको लेके हम बहुत परेशान थे कि 4 बच्चियां हैं, हम जाएं तो कहाँ जाएं लेके उनको। तो फिर हम ऐसे दौड़ते रहे, फिर पता चला आप जाइए न्यायालय पे, वहीं से आप गुहार लगाइए, आपको न्यायालय से ही जो भी मिलेगा, आपको गुजारा भत्ता वहीं से मिलेगा। फिर क्या हुआ? न्यायालय से आपको क्या हुआ? न्यायालय से आर्डर हो गया है, आज तक हमको 1 रुपया गुजारा नहीं मिल रहा है। मुकदमा भी दर्ज हो गया है, लेकिन उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना वो एक बार गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस यहाँ से रिपोर्ट लगा के भेज देती है कि वो महाराष्ट्र में है ही नहीं, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उनके भाई पट्टीदार कब्जा किए हैं, जिसके लिए हम बार बार एसडीएम साहब के पास जाते हैं और अपनी मतलब बात रखते हैं, बताते हैं कि हमको ये चीज़ के लिए परेशान किया जा रहा है, जो कि हमें जो हमारी है वो हम ही को नहीं मिल रहा है। हमारे भाई पटीदार हमको मार पीट के वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। और जहाँ आज हम बैठे हैं, ये मेरे सीडीओ साहब की देन है, जो हमको आवास दिला दिए थे। तो इसीलिए आज हम छत के नीचे बैठे हैं, नहीं तो हम छप्पर में पहले रहते थे और हमारे बच्चे उसी से कैसे भी गुजारा करते थे। तो सन 2017 से ये हमारा मीटर चला। फिर सन 2018 में हमको एसपी तिवारी पत्रकार भैया मिले, तो उन्होंने बताया कि आप देखिए बहन जी, आप ऐसा करिए, एक ग्रुप बना लीजिए, महिला स्वयं सहायता समूह जो बनता है, उससे बहुत सारे योजना और काम मिलते हैं। तो ये हम सुने, फिर अपने यहाँ सिक्योरिटी साहब से जाके मिले, सुभाष पाड़े जी से। उसके बाद उन्होंने आए, हमारे यहाँ गठन किए और एक समूह बनाए हम लोग सन 2018 में। फिर सन 2019 में हमको 2 विद्यालय का काम मिला, ड्रेस स्कूल यूनिफॉर्म का, जो कि हम बच्चों तक पहुँचाए और हम लोग का अपना खर्चा चला। फिर सन 2020 में 14 विद्यालय का काम मिला। हम लोग 14 विद्यालय में 10 महिलाएं काम करके अपना सिलाई करके दिए। हम लोग का एक जीविका चलने लगा। हमको लोग को ये लगा कि कम से कम हम लोग को एक सरकार रोजगार दे रही है, और हमारे लिए मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम किए हैं, जो कि 3 तलाक पे रोक लगा दिए, नहीं तो अब तक हम लोग दर दर भटक रहे होते। तो उनका बहुत बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने डीएम साहब, सीडीओ साहब का, और जो भी अधिकारी हैं सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं उनका। और हमारी बहुत हेल्प किए हैं। उसके बाद कोई काम नहीं था, जैसा मनरेगा मिट हो गया और आंगनवाड़ी का गल्ला हो गया, जो कि कहा गया था कि आप ही को मिलेगा, आपके समूह को दिया जाएगा, जिससे आप लोगों के काम की मतलब एक रोजी रोटी चलती रहेगी। तो सर ऐसा वहाँ पे हुआ नहीं। जब हम जाते हैं तो मिशन प्रबंधक वहाँ पे बोले कि आपका प्रधान नहीं चाह रहा है कि आप जो है मनरेगा मेट में काम करें, या आंगनवाड़ी का गल्ला आपको नहीं दिया जाएगा। उससे पहले उसके बाद में सारे समूह बन गए, जो कि पुराने ही डेट में दिखा के कि उनका पुराना समूह था, इसलिए उनको ये काम दिया जा रहा है। आपको सिलाई ही मिली है और इसके बाद आपको दूसरा काम नहीं मिल सकता है। बहुत कहीं न कहीं मतलब यहाँ के जो लोग, स्थानीय लोग हैं, प्रधान द्वारा और लोगों के द्वारा आपको पुराना दिखा दिया गया कि उनके द्वारा और कोई काम नहीं है, सिर्फ सिलाई का ही कार्य है। सिलाई का ही कार्य है, और आपको एक काम मिला है तो दूसरा काम नहीं मिल सकता है, और भी समूह बने हैं जिसको दिया जाएगा। तो सर पहले तो यही बोला गया था कि आंगनवाड़ी का गल्ला आएगा, आप लोगों को मिलेगा। दीदी सिलाई नहीं भी मिली तो भी शौचालय का काम है, जैसे जो भी दीदी करना चाहें, हमारी कम से कम 10 दीदियां हैं, किसी को भी रोजगार उसमें मिल जाता है सर। लेकिन उसमें से 10 दीदियों में से किसी को नहीं मिला आज तक। वो आपसे भी रूठ गई होंगी? वो मेरे से भी रूठी। 2-4 महिलाएं उसमें से निकल भी गई कि हम लोग का जब कुछ काम ही नहीं हो रहा है तो हम पैसे क्यों जमा करें उसमें। हमने बहुत समझाया और प्रयास भी किया कि दीदी देखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। और हम लोग का जो है अधिकारी जो भी हैं, हम लोग जा रहे हैं तो जिले पर हमारी बात सुनते हैं, कहते हैं ठीक है होगा। वहाँ से एस्टीमेट भी बन गया, आर्डर होके आ गया, यहाँ एस्टीमेट बन गया, लेकिन प्रधान कह रहा है हम नहीं बनवाएंगे।
और जब वो लोग कहते हैं तो अभी बजट नहीं आया है, यास्मीन जी आप परेशान ना हुई, बनवा दिया जाएगा। लेकिन ऐसे करते करते 2 साल हो रहा है सर। तो हमारी जो दीदियाँ बची हैं वो भी ऐसे ऐसे करके निकल जाएंगे और हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए हम चाहते हैं, वैसे हम लोग को बहुत ही आशा दी जा रही है कि आप परेशान ना होइए, आपका काम होगा। और जिला स्तर से मान लो बहुत सारी हम लोग को सुविधाएं मिलती हैं। जैसे कि अगर मान लो हमारे गांव में कोई भी यहाँ का व्यक्ति बुजुर्ग कोई भी बीमार पड़ा या कोई अच्छा बच्चा बीमार पड़ा, जिसके लिए हम लोग जिला अस्पताल में जाते थे, पहले इतना देखभाल नहीं होता था। लेकिन मेरे सीडीओ साहब जो हैं फ़ोन कर देते हैं, अगर वहाँ पे डीसी साहब हैं तो अच्छे से उन लोग का इलाज होता है, एको पैसा नहीं लगता है। तो इसलिए हम उनका बहुत मतलब दिल से धन्यवाद करते हैं कि ये सब हम लोग के लिए हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। अधिकारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राम सभा के प्रधान हैं और जो छोटे मोटे अधिकारी हैं यह हेल्प नहीं कर ये रहे लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो बाकी आगे ये दिखा देते हैं कि अब उसमें हम क्या करें, सारा काम आप ही को तो नहीं दिया जाएगा। तो हमको सारा काम ना दिया जाए, विद्युत सखी का काम दिया गया जिसमें कि यहाँ गांव पे कोई बिल जमा करने के लिए राजी ही नहीं है सर। तो हम कैसे, अगर मान लो दिन भर हम अगर निकल के उनको टारगेट ही करते रहेंगे तो 4 बच्चियां मेरी हैं वो क्या खाएंगी। क्या तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमको कोई ऐसा काम दिया जाए। हमारे पास कुछ दौड़ने का साधन भी नहीं है कि हम दौड़ते रहें। अपना पैदल पहले चलते थे, अभी देखिए बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है। तो हम साइकिल अपना अब्बू की रखी थी तो वो हम साइकिल ले लिए, उससे अपना आने जाने लगे। तो अब बच्चों को पालना है तो सर हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कहीं मार्केट या कुछ लेने सामान लेने गई थी, वहां से आ रहे थे, हम इनको देखा, इनकी वीडियो भी बनाई, तो काफी संघर्ष इनको करना पड़ता है, आता है तो लोग हट जाते हैं, वही इनके ऊपर भी बीतता है। क्यों ऐसा तो होता है? जी सर, पहले जब स्टार्टिंग में हम समूह बनाए, सब लोग ये बताएं कि आपको जो है सिलाई मिलने वाली है तो दीदी आप अपने जो समूह में हैं उनको आप सिखा दीजिए। तो जो 10 महिलाएं हमारे समूह में थी तो हम उसमें से सिखाएं, हमारी कम से कम 8-10 बच्चियां सीख भी गई और अपना काम भी करने लगी। लेकिन जब स्कूल के बाद कोई काम नहीं मिला तो वो समूह से हट गई, अपना आज वो कमा रही हैं 4 पैसा और फ्री में सिखाएं। उसके बाद हम काफ़ी बच्चों को फ्री में सिखाएं। लेकिन अब ये हो रहा है कि अगर हम हमेशा फ्री में सिखाते रहेंगे, हमको ना सरकार से कोई तनख्वाह मिल रही है और ना हमको यहाँ बच्चों से कोई तनख्वाह मिल रही है। तो हम किन किन लोगों से आप सम्मानित हुई हैं? सर जैसे आनंदी बेन पटेल से पहली बार तो उनसे सम्मानित हुए हैं हम, और बहुत अच्छा लगा हमको उनसे मिलके। और हमारे सीडीओ साहब भी ले गए थे, मिलाए थे जो कि फिर उसके बाद में मंत्री जी आए थे कटरा ब्लॉक पे, वहाँ भी हम मिले। और नाम नहीं याद है लेकिन 2-3 मंत्री जी आए हैं, हर बार उनसे मिलते गए हैं। फिर डीएम साहब से सम्मानित हुए हैं, सीडीओ साहब से सम्मानित हुए हैं। उसके बाद में हम जैसे योगी आदित्यनाथ जी से भी सम्मानित हुए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। और वो जब मिले थे हमको कहे थे कि अच्छा आप ये बताइए, जो अभी वहाँ दीवार पे लिखा था, जो आप सेंटर चला रही हैं, वहाँ लिखा था बलरामपुर चीनी मिल फाउंडेशन, यह किस लिए है? सर यहाँ पे हमारे मिर्ज़ापुर चीनी मिल में एक योजना चलाई गई थी, वहाँ पे चीनी मिल वालों की सहायता थी। वहाँ पे जैसा 35 मुआवजा से 35 महिलाओं को लिया गया था। तो सर्वांगपुर मौजा से हमको लिए यहाँ पे यास्मीन बेगम को, मौजापुर सर्वांगपुर जैसा जयसिंहपुरवा गांव से। तो वहाँ हम 8 दिन का कोर्स किए, हमको सर्टिफिकेट मिला। सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमको एक मशीन भी प्राप्त हुई वहाँ से, और एक फाउंडेशन से बोर्ड भी मिला अपना उषा सिलाई सेंटर का। उसमें चीनी मिल वालों को बहुत बड़ा योगदान था, कहीं ना कहीं हम लोग का काफ़ी सपोर्ट किए वहाँ से। और वहाँ कमिश्नर साहब और डीआईजी साहब, एसडीएम साहब, सीओ साहब सब लोग आए थे। और हमने जैसा हर लोगों को, हर जितने भी अधिकारी आए थे सबको एक अपना रुमाल कढ़ाई करके बना के सबका नाम दिए थे। काफ़ी पसंद आया था उन लोग को। मेहनत करने में हम पीछे नहीं है सर, बस ये है हमको काम मिलना चाहिए। जो वहाँ भी बताया गया था कि आप लोग को यूनिफॉर्म वगैरह का या मील का ऐसा टारगेट मिलेगा, तो सर अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं, शायद आज जिले से मिलेगा, कल मिल से मिलेगा। तो हम लोग अपना आगे काम करेंगे। और यहाँ के बच्चे जो है आप पैसा देना चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि सरकारी है सब कुछ तो हम लोग को फ्री में ही सिखाया जाए। इनका इनको यहाँ मतलब इस गांव में ऐसा लगता है कि यह सरकारी हो गई हैं, इनको सरकार से पैसा मिलता होगा, लेकिन सरकार से ऐसी कोई व्यवस्था इनको नहीं मिलती है कि जो 10 रुपए का इनका लाभ हो। लेकिन इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ इसलिए कि जो अपने आप को यह समझ रहे हो कि हम अकेले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इनसे आप सीख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अपने अंदर हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। जब जब इन्होंने वहाँ बाइट दी, इनसे बहुत अच्छा सीख मिला और ऐसा लगा कि इनको जरूर दिखाना चाहिए, इनसे चल के बात करना चाहिए। और जब हम आ रहे थे तब ये कम से कम 20 से 25 के स्पीड में साइकिल से आ रही थी, वो हमने वीडियो बनाया और इनका जो हौसला था वो बहुत ही बुलंद था। तो आप लोग भी इस हौसले को अपनाएं और जैसे यास्मीन बेगम
यह इनके पति जी डिवोर्स दे दिए हैं, उसके बाद भी इतना मेहनत करती हैं और शायद इनसे कोई बचा नहीं जिन्होंने इनको सम्मानित ना किया हो। तो यह इनका प्रयास और परिश्रम है, यही सफलता पूर्ण कर सकता है। और आप लोग भी मेहनत करते रहेंगे इनके जैसा, तो आप लोग भी सफलतापूर्ण हो सकते हैं और लोगों को जोड़ सकें। इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।